हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं, नाम तो ऊपर आप देख ही रहे होंगे, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों ये स्टॉक कैसा है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस स्टॉक का हम एनालाइज करने वाले हैं। ये मेरे भाई ने कमेंट किया था, मेरे सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट किया था कि भाई रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप डिस्कशन करो, आप एनालाइज करो कि ये स्टॉक कैसा है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या अभी के टाइम पर ये स्टॉक सस्ता है, महंगा है, सब कुछ जानेंगे। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस ना कर पाओ। इसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, आगे इसका क्या फ्यूचर है, और जहां पर दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट चेक करेंगे, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना होना चाहिए, क्या है, सब कुछ डिस्कशन करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो दोस्तों, ये जो वीडियो रहने वाला है ये एजुकेशन पर्पस के हिसाब से रहने वाला है। तो मेरी जो कंडीशंस है, अगर ये स्टॉक उनको फुलफिल करेगा तब तो मेरे लिए ये स्टॉक काफी बेस्ट है। अगर ये स्टॉक मेरी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगा, मैंने जो क्राइटेरिया सेट करके रखा हुआ है, अगर उनको ये फुलफिल नहीं करेगा तो मेरे लिए ये नेगेटिव स्टॉक बन जाएगा दोस्तों, और मैं इसमें कभी भी इन्वेस्ट करने की सोच भी नहीं सकता। ठीक है, तो दोस्तों देखो पैसा मैं अपने लिए लगा रहा हूं, आप पैसा लगाओगे अपने लिए लगाओगे, किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में आकर, किसी की न्यूज सुनकर ऐसा आपको कभी भी पैसा इधर उधर नहीं लगाना है। ठीक है, ये बात मेरी हमेशा ध्यान में रखा करो। अब दोस्तों जहां पर देखो, मेरी जो पहली कंडीशंस है, ऑल टाइम में चार्ट इसका बढ़ते क्रम में होना चाहिए। क्या आपको ये ऑल टाइम में बढ़ते क्रम में देखने को मिल रहा है? नहीं भाई, ये आपको निचले क्रम में देखने को मिल रहा है। डाउन साइड के लिए ये आपको इसका ट्रेंड है देखने को मिल रहा है दोस्तों। मार्केट आप देखो तो शेयर मार्केट अपने लॉन्ग टाइम हाई पर बैठी हुई है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें वो भी हाई पर है, निफ्टी की बात करें वो भी हाई पर है, सब कुछ हाई पर है, गोल्ड हाई पर है, सब कुछ हाई पर है, सिल्वर हाई पर है। पर जहां पर अगर आप इस स्टॉक को देखो तो ये स्टॉक पूरी तरह से गिरावट कर रहा है। ठीक है, फिर भी सोच रहे हैं भाई लोग कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए। सबसे बड़ी बेवकूफी, ऐसे स्टॉक में मैं कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता हूं जो जिसका ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड हो दोस्तों, इस तरह से। ये मेरी सबसे पहली कंडीशन है। ठीक है, अब जहां पर देखो आप 2006 में ये स्टॉक 500-600 के आसपास था दोस्तों। ठीक है, और ये 2004 को 559 रुपए था 2004 में। फिर आप देखो ये 2007 में कितना गया है, 2123 रुपए गया है 2007 को दोस्तों। ठीक है, पूरी तरह से इस स्टॉक में मैनिपुलेशन की गई है दोस्तों। ठीक है, देखो आप एकदम से स्टॉक को भगाया गया, 2000 तक किया गया, और उसके बाद पूरी तरह से स्टॉक को 500 के लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से जहां पर जो है लोगों की एंट्री करवाई, 1000 तक पहुंचाया, और फिर से जहां पर जो है स्टॉक 400 के आसपास पहुंच गया। फिर से जहां पर इन्वेस्ट हुआ फिर से 600 के आसपास गया, और फिर से जहां पर 300। अब देखो एक लेवल, एक बात नोटिस करो, जहां पर कितना था 500, जहां पर कितना गया 2000। देखो 2006 में 2000 आपका 6 में कितना था 500, 2007 में कितना गया, लगभग 2007 में 2100 के आसपास गया। उसके बाद क्या हुआ, सीधा 2008 में जो 600 आ गया। ठीक है, 500 से सीधा 500 के लेवल तक आ गया जी। ठीक है, उसके बाद ये 1000 गया, फिर से देखो इसको जो नीचे लेकर आए 400 तक लेकर आए भाई। ये वाला लेवल तोड़ दिया, ये वाला लेवल तोड़ दिया गया, और जहां पर इसको 400 के लेकर आए, फिर 300 लेकर आए, फिर 200, फिर 250, फिर 190, 150। अब जहां पर देखो कितना लेकर आए थे जे 9 रुपए तक जे स्टॉक लेकर आए हैं भाई। ठीक है, हालांकि ये कोरोना में 9 रुपए तक आ गया था, पर फिर भी ये जो स्टॉक है काफी नीचे तक आया है दोस्तों। क्या इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना बनता है? तो भाई ऐसी कंडीशन देखकर मेरा तो जरा भी आप बोलो कि इसमें कुछ देखने को मिल रहा है, तो मैं तो ट्रेंड देखकर ही आपको बता सकता हूं कि ये कंपनी बेकार हो चुकी है और इसमें मैनिपुलेशन होती है दोस्तों। ठीक है, अब मैं आगे फंडामेंटल देख लेते हैं भाई। फंडामेंटल में क्या पता कुछ पॉजिटिव पॉइंट मिल जाए।
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 7,653 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, ठीक है। और पीई रेशियो माइनस में चला हुआ है, जे भी नेगेटिव पॉइंट है। पीबी रेशियो जे भी 0.80 है, ठीक है, 2 से नीचे होना चाहिए, हालांकि पीबी रेशियो अच्छा है, ठीक है। इंडस्ट्री पीई जे भी दोस्तों अच्छा है, ठीक है, 2 पॉइंट अच्छे हैं भाई। फंडामेंटल तो इसके अच्छे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पीबी रेशियो, क्योंकि गिरावट बहुत ज्यादा हो चुकी है ना, इसलिए इसके फंडामेंटल सुधरे हुए हैं। डेट की बात करें तो दोस्तों कंपनी पर कर्जा बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, जहां पर आरओई माइनस में चल रही है। अर्निंग पर शेयर 103 रुपए, गिरावट कर चुका है, ये भी दोनों पॉइंट नेगेटिव है। डिविडेंड 0 है। बुक वैल्यू 242 है दोस्तों, ठीक है। ये एक एक्सीलेंट पॉइंट है दोस्तों, ये मेरे लिए एक एक्सीलेंट पॉइंट है, ठीक है। बुक वैल्यू काफी अच्छी है भाई, बुक वैल्यू, क्योंकि कल को अगर ये कंपनी बंद हो जाती है तो आपको 242 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू 10 की है दोस्तों, तो जहां पर बोनस शेयर, स्प्लिट का ऑप्शन, सब कुछ जहां पर आपको मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल अगर देखें तो कहीं ना कहीं थोड़े से बेटर लगे हैं, इतने भी बेस्ट नहीं है, पर गिरावट के कारण मुझे फंडामेंटल थोड़े अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, जहां पर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू दोस्तों कहीं ना कहीं कम हुआ है, ठीक है। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी जहां पर अब पॉजिटिव आना स्टार्ट होने लगा है, क्योंकि -22 रहा है दोस्तों, ठीक है। और अगर नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी थोड़ी थोड़ी बढ़ना स्टार्ट हुई है दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न जहां पर हमें जो कंडीशंस चाहिए, प्रमोटर की होल्डिंग दोस्तों हमें जो चाहिए 60+ चाहिए। क्या जहां पर ये 60+ प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रही है? नहीं मिल रही है दोस्तों, तो ये मेरे लिए नेगेटिव, बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। फिर हम जहां पर देखेंगे भाई बैलेंस शीट चेक करेंगे। रेवेन्यू जहां पर देखें ईयरली में तो दोस्तों 21,661 और खर्चे ज़्यादा हुए हैं दोस्तों, 23,268 जहां पर खर्चे हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों, बहुत बड़ा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेट प्रॉफिट माइनस में चला हुआ है भाई, बेकार है भाई, ये मुझे कहीं ना कहीं अब खतरा लग रहा है इस स्टॉक में, ठीक है। क्योंकि ये जो बैलेंस शीट जो मैं चेक कर रहा हूं, लॉस और प्रॉफिट इसका चेक कर रहा हूं, तो वो काफी खराब चला हुआ है दोस्तों, ठीक है। बैलेंस शीट की बात करें, एसेट कितने हैं? एसेट की बात करें तो दोस्तों 60,993 जहां पर एसेट है, और लाइबिलिटीज भी 47 के आसपास है दोस्तों, तो लगभग बिल्कुल उतना ही है, देखा जाए ज़्यादा फर्क नहीं है, तो ये भी मुझे नेगेटिव ही लग रहा है दोस्तों, ज़्यादा मुझे पॉजिटिव नहीं नजर आया है। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो भी नेगेटिव है भाई, सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, इसलिए तो ये स्टॉक इतना टूटा पड़ा है। अब कैश फ्लो का नेगेटिव होने का मतलब है कि जितना भी पैसा इस शेयर में लगा हुआ है, उन्हीं का पैसा कंपनी को चलाने में यूज किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। ये बात मेरी ध्यान में रखो, ठीक है, अपने इन्वेस्टर का पैसा यूज में लाया जा रहा है, ठीक है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मुझे अच्छा नहीं लगा है, बैलेंस शीट भी मुझे अच्छी नहीं लगी है, फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल बिगड़ी हुई है, तो मैं इन 2 पॉइंट के चक्कर में जहां पर इन्वेस्ट करने की नहीं सोच सकता दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों जहां पर कंपनी काम क्या करती है, आइए दोस्तों ये भी जान लेते हैं। देखो दोस्तों, कंपनी आप देख सकते हो बिजली के क्षेत्र में काम करती है, ठीक है जी, आप ऊपर देख सकते हो, ठीक है। इस तरह के प्रोजेक्ट में काम करती है, इस तरह के प्रोजेक्ट में काम करती है दोस्तों, ठीक है। अब आगे मैं आपको बता भी देता हूं, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बुनियादी ढांचा क्षेत्र और रक्षा क्षेत्र में बिजली, सड़क, मेट्रो रेल और हवाई अड्डे जैसे कई क्षेत्रों में विभिन्न विशेष प्रयोजन वाहनों SVV के माध्यम से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास में लगी है। यह सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा कंपनियों में से एक है। कंपनी एक अग्रणी उपयोगिता कंपनी भी है, जिसकी बिजली व्यवसायों की मूल्य श्रृंखला यानी उत्पादन, पारेषण, वितरण और बिजली व्यापार में उपस्थिति है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जहां पर ऐसा आपको करना है कि भाई बिजनेस मॉडल तो अच्छा है, ठीक है, बिजनेस मॉडल अगर आप फ्यूचर में देखो तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत बढ़िया लग रहा है। बाकी अभी के टाइम पर जो है कंपनी लॉस मेकिंग चली हुई है। अब हमें ये जानना है क्या कंपनी हर साल अपना लॉस कवर कर रही है, ठीक है, ये हमें जानना है दोस्तों, ठीक है। तो वो कैसे जानेंगे अभी देख लेते हैं। देखो मार्केट कैप 7,000 का है, अच्छा है, ठीक है। हाई इसका देखें 52 वीक का
तो 308 रुपये है, और लो देखें तो भाई 131 रुपये हैं। ठीक है, बुक वैल्यू अच्छी है। बुक वैल्यू के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपका डर नहीं है कि कल को कंपनी भाग जाए या इधर उधर चली जाए, फिर भी आपको 242 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से मिल ही जाएंगे दोस्तों। ठीक है, फेस वैल्यू भी ठीक ठाक है। पित्रोस्की स्कोर कहीं ना कहीं बिगड़ा पड़ा है दोस्तों। पित्रोस्की स्कोर जो मुझे चाहिए होता है 6, 7, 8 और 9 का चाहिए होता है, अभी के टाइम पर जो है 5 इसका पित्रोस्की स्कोर देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टाइम के हिसाब के लिए ये बढ़िया पिक रहेगा दोस्तों। ये स्टॉक लॉन्ग टाइम बिल्कुल, शॉर्ट टर्म के लिए इसमें घुसना मत, मारे जाओगे दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना मेरी बात को, लॉन्ग टाइम के हिसाब से ही सोचकर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो नेगेटिव है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। ठीक है, डिविडेंड की बात करें तो 18 में डिविडेंड दिया था, उसके बाद कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है। ठीक है, 2018 में डिविडेंड दिया था, 17 में डिविडेंड दिया था, 16 में दिया था, 15 में दिया था, 14 में दिया था, उसके पहले डिविडेंड कंपनी, उसके बाद कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है। लगभग 6 साल हो चुके हैं कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं दे पा रही है। ठीक है, जहां पर बात करेंगे दोस्तों, परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है, ओवर वैल्यूड जे स्टॉक चल रहा है अभी के टाइम पर, जे स्टॉक ओवर वैल्यूड है दोस्तों। ठीक है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी भी लो है, एवरेज ही है, एंट्री पॉइंट भी, तो बिल्कुल जहां पर स्कोर कार्ड भी इसका खराब चल रहा है दोस्तों। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई सब कुछ नेगेटिव ही बता रहे हो, कुछ पॉजिटिव भी बताओ, तो भाई पॉजिटिव एक बात है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा क्या बात है पॉजिटिव इसमें। ठीक है, बाकी इविटा, अगर इविटा की बात करें तो इविटा भी दोस्तों जहां पर नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, कि टैक्स टूक से निकालकर सारा प्रॉफिट लॉस में जा रहा है दोस्तों। ठीक है, इंडस्ट्री नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों नेगेटिव में चल रही है पिछले 5 सालों से। ठीक है, जहां पर बात करें बैलेंस शीट की, डेट ऑफ इक्विटी रेशियो को कम किया है दोस्तों। पहले क्या था कि जहां पर 165 था, अब 102 रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं कंपनी ने अपना कर्ज कम किया है, मतलब पहले कुछ ज़्यादा ही कर्ज था, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट को कर्ज उतारने में लगी हुई है दोस्तों। ठीक है, इसलिए तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, कंपनी अपना प्रॉफिट जो है कर्ज उतारने में लगी हुई है, अपनी बैलेंस शीट को सुधारने में लगी हुई है दोस्तों। ठीक है, कंपनी अच्छा कर रही है। लोअर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो की बात करें, जो थोड़ा सा अभी भी नेगेटिव चल रहा है। बाकी जहां से अगर बात करें तो पीवी रेशियो माइनस में चल रहा है, बाकी के शेयर कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और वैल्यूएशन की बात करें, वॉलेटिलिटी की बात करें तो जे स्टॉक ऊपर नीचे बहुत होता है, तो ये भी बात ध्यान में रखना। 57% का जहां पर वैल्यूएशन है इसमें। ठीक है, तो सॉरी गाइज, वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी का मतलब है कि एकदम से स्टॉक ऊपर चले जाना, एकदम से नीचे आ जाना, एकदम से ऊपर जाना, एकदम से नीचे आ जाना। ठीक है ना, तो ऐसा जो स्टॉक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों एफआई क्या कर रहे हैं, डीआई क्या कर रहे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो एफआई ने कहीं ना कहीं होल्डिंग को थोड़ा सा कम किया है। डीआई की बात करें तो डीआई ने भी अपना माल बेचना स्टार्ट किया है, डीआई भी अपना माल बेच रहे हैं दोस्तों। म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। प्रमोटर जहां पर अपना होल्डिंग लगभग सस्टेन करके बैठे हैं, हालांकि पिछले साल इन्होंने अपनी होल्डिंग को बेचा था दोस्तों। फिर जहां पर बात करें रिटेल की, तो रिटेल भी जहां पर रिटेल और अदर डोमेस्टिक पार्टीज जहां पर ज़्यादा इन्वेस्ट करके बैठी हुई हैं दोस्तों। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा जहां पर इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है। अब दोस्तों जहां पर मैं एक बात आपको बताता हूं, ये बात नोटिस करो आप। ठीक है, प्रॉफिट, ठीक है, जहां पर इस बात को नोटिस करो आप, पहले क्या था जहां पर -2564 करोड़ जहां पर प्रॉफिट जो है माइनस में गया था। ठीक है, उसके बाद रहा 495, ठीक है, 495 माइनस में रहा। उसके बाद जो है 2023 में सितंबर में -124 जहां पर रहा। उसके बाद दिसंबर 2023 में जहां पर -22 रहा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी जो है प्रॉफिट को, जो कंपनी पर कर्ज है, जहां पर आप देख सकते हो कंपनी पर कर्ज कितना है, 1% के आसपास का कर्ज है, उससे ज़्यादा ये, तो इसको उतारने में लगी हुई है और अपनी कंडीशन को सुधारने की कोशिश कर रही है। अगर आप एक मंथ से एक वीक से देखें या एक मंथ से देखें, जहां से शेयर नीचे आया था, ठीक है, और उसके बाद पूरी तरह से सस्टेन करके बैठा हुआ है, जहां से कुछ बड़ा मैंने आपको बताया क्या, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जहां पर मैन्युपुलेशन
इन्फ्लेशन देखने को हमेशा से मिली है दोस्तों। आप चाहे 2017 की बात करें, 2018 की बात करें, या फिर 2004 की बात करें, 5 की बात करें, 6 की बात करें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक बेकार स्टॉक है दोस्तों, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना रिस्की स्टॉक में मैं कभी भी अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट करूंगा, और होल्ड करके तो मैं कभी ना बैठूं, ठीक है। क्योंकि कंपनी बहुत कंपनीज है भाई, 5000 के आसपास की कंपनीज हैं शेयर मार्केट में, तो जरूरी नहीं है यही एक बची हुई है अकेली, ठीक है। तो अपनी रिसर्च करो, अच्छे से कंपनीज को फाइंड करो, और अगर कोई भी डाउट है किसी कंपनी के बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका एनालाइज करूंगा कि क्या क्या उसमें बेस्ट है, क्या क्या उसमें नेगेटिव है। अब आप खुद देखो ना, इतना देखो, आप अगर मार्केट में आए हो, मार्केट में घुसे हुए हो, तो इतना तो आपको भी कॉमन सेंस होगा कि भाई जो स्टॉक 2004-5 से नहीं अच्छा हो पा रहा, वो आगे कितना कर अच्छा होगा, और अगर अच्छा होगा भी, ऊपर से इतना तगड़ा सेल आएगा कि सीधा सर्किट ही लगेगा नीचे, ठीक है। जैसे एक मंथ पहले लगा है, देख लो 283 पर था ये स्टॉक, और सीधा कितना पहुंच गया, 200 के आसपास पहुंच गया, ठीक है। और उसके बाद देख लो आप, ठीक है। बाकी कुछ भी हुआ हो स्टॉक में वो बात अलग है, हालांकि ये है कि भाई ना इसकी प्रमोटर होल्डिंग है, ये भी एक नेगेटिव बहुत बड़ा पॉइंट है। फिर जहां से फंडामेंटल भी खराब चल रहे हैं, तो मेरे लिए तो दोस्तों नेगेटिव स्टॉक है ये, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये स्टॉक दोस्तों ओवर वैल्यूड है। अभी भी अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो ये स्टॉक महंगा है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान में रखना, तो मेरे लिए तो ये फिलहाल के लिए बेकार कंपनीज है दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना कि भाई इस स्टॉक के बारे में बताओ, तो जरूर आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि ये वीडियो भी दोस्तों भाई ने ही रेकमेंड किया था कि भाई इस स्टॉक के बारे में बताओ, तो इसलिए मैं लेकर आया हूं दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।